एमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है, उनके लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से आकर मुंबई में जाम लगा दिया, घेर लिया चारों तरफ से। और ये वो लोग कह रहे हैं कि आता मांझी सटकली, दिमाग खिसक जाएगा तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है राम भद्राचार्य। ये ना हमने अंबानी की शादी पर इनको देखा था। मेरे ख्याल ये इनके कोई फेमस पंडित होंगे, जाहिर सी बात है। आम पंडितों को तो नहीं उन्होंने बुलाया होगा। और मेरे ख्याल से इसकी आंखें भी, हमें तब भी लगा था कि आंखों से यह नाबीना है। अच्छा। इतनी हमें इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ना इन्फॉर्मेशन है। ज्यादातर हिंदी में लिखा है, हमने कोशिश की है। और लेकिन ये बोल रहे हैं इम्तियाज जलील मुंबई चलो जिन्होंने रैली निकाली है, और इससे वैसे के बारे में और रामगिरी के बारे में क्या कह रहे हैं। हमने सोचा कि भाई ठीक है, माशाल्लाह अपने वैसी साहब है, इम्तियाज जलील है, वो ठीक है। अब जो से इनके पंडित है वो क्या राय रखते हैं, क्या बोलते हैं। उन जिन्होंने पंडित ने बोला, गलत बोला हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनको बोलते हैं या इनको बोलते हैं, देखते हैं, फर्क करते हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ विषय और भी हैं इसके अलावा भी जो इस देश में चल रहे हैं। एक महाराष्ट्र के संत हैं, उनका नाम है रामगिरी महाराज। उनको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बात कही जो नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। और इसके बाद कल एआईएमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है, उनके लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से आकर मुंबई में जाम लगा दिया, घेर लिया चारों तरफ से। और ये वो लोग कह रहे हैं कि आता मांझी सटकली, दिमाग खिसक जाएगा तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। क्या आप मानते हैं कि इस तरह के विवाद उचित है? नहीं, सह अस्तित्व की भावना में हम विश्वास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अधिकार की रक्षा करते हुए इस भारत में रह लेना चाहिए। जी, लेकिन जगत गुरु जी, क्या अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी दूसरे के धर्म को छोटा कहना, उस पर टिप्पणियां करना, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं मानते। ठीक है। अब इसके अलावा एक और विषय जो इस वक्त चर्चा में है। जी, एक क्षण अपने धर्म का मंडन करना चाहिए। किसी के खंडन में हमारा तात्पर्य नहीं होना चाहिए। अच्छी बात। जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं जगत गुरु जी कि किसी के खंडन में नहीं, अपना मंडन आप कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा प्रश्न जो इस वक्त है मेरे मन में, वो है वक्फ बोर्ड को लेकर। देश में जेपीसी की बैठकें चल रही हैं। सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन कानून लेकर आ रही है, और उसको लेकर एक बड़ी मांग पूरे देश के मुस्लिम उठा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि मुस्लिमों के ठेकेदार उठा रहे हैं कि देखिए, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। जगत गुरु की इस पर क्या राय है? नहीं, वो गलत कर रहा है, ये गलत है। संशोधन होना चाहिए। करोड़ों की संपत्ति ये हत्या कर बैठे हैं, करोड़ों की जमीन हत्या कर बैठे हैं। तो किसी को भी एक आधिपत्य करने का अनुमोदन नहीं देना चाहिए। जी, क्योंकि अभी जी न्यूज़ ने गुरुजी रिपोर्टिंग की, और दिल्ली के 6 ऐसे मंदिर हैं, 6 से ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन 6 ऐसे मंदिर हैं जिनमें हमारी टीम पहुंची। और बड़े मंदिर हैं, विशाल मंदिर हैं, उनमें सालों से पूजा चल रही है। उनकी ज़मीन पे दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने। नहीं, बहुत इनकी दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। संशोधन होना चाहिए। सरकार ठीक संशोधन ला रही है, और भगवान करें इस संसद में भी बिल दोनों संसदों में ये बिल पारित हो जाए। जी, बिल पारित हो जाए। ठीक है। एक बयान आया गुरुजी, मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, ये अखिलेश यादव का बयान है। ये मैं क्या बताऊं उनको, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। धर्म के संबंध को कुछ नहीं आता। 34 सीटें जीत ली हैं तो लगता है कि वो सिकंदर बन गए हैं, पर ऐसा होगा नहीं। माफिया मठाधीश जो होता है धर्म का रक्षक होता है, और माफिया धर्म के भक्षक होते हैं। जी, मैं शुद्धता को लेकर गुरुजी बात कर रहा था। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है, प्रसाद की शुद्धता को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कुछ लोग जूस में थूक रहे हैं, कुछ लोग तो जूस में मूत्र मिला दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? बस यही, अब इनका एक ही उपाय है कि हिंदू
जग जाए और जी। ऐसी शरारतों पर इनके साथ उचित रूप से निपटे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अपना समय इसी न्यूज़ को देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर। अच्छा जी जो उनसे पंडित साहब हैं इन्होंने बोले हैं जी, पहली बात उन्होंने अच्छी बोली कि किसी के मज़हब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, तो इनको बुरा भला तो उन्होंने बोल दिया, पर इनको अपने जो से गुरु हैं ये पता नहीं क्या है, उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए था कि भाई एक्शन लेना चाहिए था। उनकी वजह से ये मामला खराब हुए, मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हुए। देखना ये चाहिए कि ठीक है एक आलम है या जो भी गुरु है, अगर जिसकी वजह से मुल्क का माहौल है वो ख़राब हो रहा हो, बदअमनी पैदा हो रही हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ना कि उनको आपके जो से गोदी मीडिया है, मोदी भक्त हैं, वो उसको सपोर्ट करने लग पड़ते हैं, वो फिर इल्ज़ामात लगाने लग पड़ते हैं, वो फिर बदमाशियाँ लगाने लग पड़ते हैं। फिर जाहिर सी बात है जब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पूरा हफ्ता गुजर गया, फिर कोई तो कोई एक्शन लेता है ना, तो जाहिर सी बात है जिसमें ईमान का मादा मौजूद है, जो अपने रब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगता है, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता। ठीक है, अब ये तो बात इन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि ठीक है किसी को मजहब को नहीं छीनना चाहिए, पर उन्होंने उनको नहीं हिट किया, अपने वो जो से गुरु हैं ये जो भी है कि भाई आपको तमीज़ रखनी है, अदब करना चाहिए था, बकवासात नहीं करनी चाहिए थी। मलोक की शक्ल वाले लंगूठे कहीं के मेरे मुंह से कोई और सुनता है, जुम्मतुल मुबारक है, दुरूशी हमने पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ज़बान से कोई और ना सुन ले बदबख्त कहीं का कमीना। अच्छा ये बात ही है। उसके बाद जो सी है भाई ये इन्होंने बोला जी वो जो सा कौन सा बिल है, वक्फ बोर्ड जो से वक्फ बोर्ड बिल उन्होंने कहा पास होना चाहिए। वो पास होना चाहिए। भाई साहब कैसे वक्फ बोर्ड पास होना चाहिए? ज़मीनें मुसलमानों की हैं, उन्होंने अपने पैसों से लिए हैं, बाप दादा की जायदाद हैं, क्या वो कब्जा कभी कर सकते हैं? कहाँ कब्जा करें? आप तो बेचारे चलते चलते मुसलमानों के बेचारे जो काम पे जा रहे हो उनको गायब कर देते हैं, उनको जला देते हैं, उनको मार डालते हैं। कभी इन्होंने एक्शन लिया वगैरह? तो जब नबी पर बात आ गई तो फिर भाई ये वो सब कुछ नहीं, फा नहीं, बात ये सीधी है भाई। देखें फिर आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर मेरे ख्याल से आप ये किस्म के सही नहीं है, सीधी सी बात है। कैसे होना चाहिए यार? उनकी वो सूफिया के जो मज़ारात हैं, ठीक है, वो उनके कब्रस्तान है, वो उनके जो जायदादें हैं, वो आप तो मुंह उठाकर जिस मर्जी को पकड़ोगे और मलिया मीट कर दोगे हैं। तो ये बड़ी सोची साजिश समझ है, ये साजिश है, साजिश जो सी है ये रचाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये गुरु है जो भी है, इनको टू द पॉइंट पर बात करनी चाहिए कि तुम लोग ये वो भाई मुसलमान ऐसे वैसे कोई नहीं, ये जो सा अगर तुम लोग गोदी मीडिया अंधभक्तों को पकड़ लो ना तो भाई तुम्हारा मुल्क कहाँ जाए। ये जो से उनको तो तुम पंडित साहब तो बोलते नहीं है, जो बोलने का हक है। आप ये गोदी मीडिया को मानने वाले हैं, गोदी मीडिया का कह रहा हूँ, गोदी मोदी सरकार को, यानी वो हिंदुओं के बड़े कहते हैं। अब आप उनसे ये पूछें कि भाई साहब आपके जो पार्टी के हैं, जो मिलाओ के साथ बुरा रेप कर रहे हैं, सलूक कर रहे हैं, उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए, या उसका उल्टा साथ देना चाहिए? ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो भाई बात ये है, ऐसी ये मैं तो फुल इनकार हूँ और इसके खिलाफ हूँ। ये कोई बात नहीं होना चाहिए, यानी ये साजिश है जिससे मुसलमानों का घिराव तंग किया जा रहा है। और उन पे पहले जो मसले मसाइल कम थे, जब वो ज़्यादा डाले जा रहे हैं तो भाई फिर उसके बाद ये हमारे पैगम्बर से बकवासात शुरू कर देते हैं। दुनिया का माहौल फिर आपको पता नहीं है, पीछे भी जो फ्रांस में हुआ था, पाकिस्तान कई कंट्री में वो हरबे हुए, यानी वो जो से हुए एहतजाज हुए, फिर बड़ा उसको थू हुई पड़ी, फिर भाई बड़े मसले मसाइल बने। तो भाई फिर उन्होंने यार कुछ अक्ल को हाथ मारा। तो जाहिर सी बात है कोई गर्दन की उनकी कीमत लगा रहा था, कोई कुछ। और फ्रांस में भी ऐसे वाक़यात हुए थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में शेर हुए थे, उनको भी कई छुरियों से वार किया गया। ये वो यानी वो छोड़ते नहीं है। वो एक और बदबख्त है जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसने हमारे नबी के बारे में यानी वो किताबें लिखी हुई थी। इतनी सिक्योरिटी में एक ईरान का भाई शख्स जाता है और उसके खंजर के वार से मारता है, और वो बड़ा फेमस नाम है, मुझे नाम नहीं याद है। तो जो भी गुस्ताख है, जो भी बेअदब है भाई, उसको उसका अंजाम आपके सामने है। तो भाई साहब ये जो सी है, अब इनके पंडित साहब को मैंने पहली दफ़ा सुना है, तो बहुत ही मुझे तो ना मेरी बात समझ गए होंगे। तो गाइस ये था रिएक्शन। मिलते अगली वीडियो पे। खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।